सभी हमारे साथी अधिकारीगण, सभी जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी एआरपी शिक्षक संकुल साथीगण, हमारे शिक्षा अधिकारीगण, सभी प्रधानाध्यापकगण, सहायक अध्यापकगण, शिक्षक साथीगण, सभी का आज के इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन गोष्ठी में बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। इस सत्र में, इस महत्वपूर्ण शैक्षिक सत्र में ये प्रथम सीधा संवाद का कार्यक्रम है और आचार संहिता के कारण हम लोग सत्र में इससे पहले मासिक गोष्ठी नहीं कर पाए। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण घटकों पे आपके साथ हमारे विशेषज्ञ संवाद करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सत्र की प्राथमिकताएँ और उसमें आप सबकी विशेष भूमिका जो है, इसके संबंध में आपसे साझा करना चाहूँगा। इस सत्र में एक आदर्श सत्र के रूप में विकसित करने के लिए कक्षाओं का संचालन, कक्षाओं का प्रबंधन, हमारे एकेडमिक जितने भी गतिविधियां हैं, उसको अगले पड़ाव तक लेके जाने की एक परिकल्पना के साथ हमें प्रारंभ करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूल चलो अभियान शुभारंभ के कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन दिया गया था, शासन द्वारा निपुण भारत अभियान की जो समयबद्ध समय सारणी निर्गत की गई है, उसके क्रियान्वयन में असली युद्ध कक्षाओं के भीतर का है। वही हमारे बच्चों के बीच आपके आत्मीय संबंध, छात्र केंद्रित कक्षाओं का संचालन निर्धारित करेगा कि हमारे प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था का आंकलन स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार किया जाए। और ये एक नेवर आफ्टर अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी ऐतिहासिक फल है, सत्र है, जिसको क्रियान्वयन के लिए आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा। अभी हमारी टीम बहुत सारे जनपदों में भ्रमण करके आई कि मैं स्वयं 3-4 जनपदों के भ्रमण करके आया और उसकी भी जो अच्छी बातें संज्ञान में आई हैं, जहां सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले 2022 का असर रिपोर्ट जो प्रथम हर साल पिछले कई सालों से निर्गत कर रहा है, हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर उसकी रिपोर्ट जो आई है, उसकी फाइंडिंग्स में कुछ बहुत अच्छी बातें हमारी प्रदेश के बारे में बताई गई हैं और कुछ चिंताजनक बातें हैं, जिसको हम सबको एक टीम बनकर विश्लेषण करना चाहिए और उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। आप सबके सराहनीय प्रयासों से पिछले 4 साल में 40 लाख से ज्यादा नामांकन में वृद्धि हुई है। हमारे प्रदेश की ड्रॉप आउट रेट में ऐतिहासिक गिरावट आते हुए आज की तारीख में असर की रिपोर्ट के अनुसार 2 से 4% के बीच में पहुंच गई है, जो बड़ी उपलब्धि है। परंतु इतने बड़े प्रदेश में अगर 2 से 4% बच्चे, कक्षा 1 से 8 के बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उससे बड़ी चिंता का विषय नहीं हो सकता। ये संख्या बहुत बड़ी है। शारदा पोर्टल पर सभी नोडल टीचर्स द्वारा, प्रधानाध्यापकों द्वारा करीब 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों को, 3 लाख से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नामांकित किया गया है, लेकिन इससे 3 गुना ज्यादा बच्चे असर की रिपोर्ट और अन्य अनेक सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्कूल से बाहर हैं। और माध्यमिक स्तर पर यही संख्या बढ़ के 10 से 15% हो रही है और विशेषकर बच्चियों का आउट ऑफ स्कूल के जो प्रतिशत है वो 15% तक है माध्यमिक कक्षाओं में। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए ये स्कूल चलो अभियान को सफल बनाना बहुत जरूरी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि हाउस होल्ड सर्वे करना है, मैं इसके बारे में पूरे तर्क सहित बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे कुल मिलाकर 6 लाख से अधिक शिक्षक साथीगण हैं। अगर एक साथ हमने सामूहिक रूप से सभी अधिकारियों ने, सभी
शिक्षकों ने, इतनी बड़ी फौज ने ठान लिया, तो ये जो प्रतिशत है प्राथमिक स्तर पर 2 से 4% और माध्यमिक स्तर से 10 से 15%, इसको हम एक ही साल में नामांकन का जो हमारी चुनौती है इतने सालों की, वो हमेशा के लिए कर लेंगे। इसी मंशा से आर्थिक और सामाजिक गणना के साथ सर्वे पूरा करते हुए हमें इस सर्वे को, आसान सर्वे को पूरा करना है। अगर स्कूलों में कार्यविभाग शिक्षकों द्वारा किया जाए, तो प्रत्येक शिक्षक के पास 200 से 250 परिवार ही होंगे, जो अगर प्रत्येक दिन 10-15 परिवारों से संपर्क हो जाए, उनके साथ सर्वे पूरा करने की गतिविधि की जाए, तो ये हम लोग जुलाई 31 तक जो हमारा निर्धारित लक्ष्य समय सारणी उसमें पूरा कराएंगे और सभी का डेटा हमारे पास आ जाएगा और जो कोई भी बच्चे ना छूटे, कोई भी हमारा बच्ची स्कूल से वंचित ना रहे, ये हमारा सपना पूरा हो पाएगा। इसको बहुत लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, गलत धारणा से जोड़ना चाहते हैं। निसंकोच निडर होके आप लोगों से संपर्क करें, हमारे लिए अवसर है हमारे अभिभावकों से संपर्क करने का। अनेक शिक्षक मुझसे ये अवगत कराते हैं कि अभिभावकों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है या अभिभावकों द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति नहीं की जा रही। अभी मैं एक जनपद में गया था, एक न्याय पंचायत में मैंने देखा कि 25 से ज्यादा प्राइवेट विद्यालय खुले हैं। क्या अभिभावकों का रुझान नहीं है, तो प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन कहां से हो रहा है? ये सोचने का विषय है, अध्ययन का विषय है। मैंने देखा है और यूडाइस का डेटा बता रहा है कि प्राइवेट विद्यालयों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, घर घर संपर्क किया जा रहा है, लोगों को जोड़ा जा रहा है और अनेक प्रयासों से उनका नामांकन कर रहा है। हमारे पास उससे भी दक्ष बड़ी फौज है आपके रूप में। क्यों हम ये प्रयास नहीं कर पा रहे? आपने स्कूल चलो अभियान में पिछले 4 साल में जो ऐतिहासिक वृद्धि की है, जो असर रिपोर्ट बता रहा है, नामांकन बढ़ाने वाले सबसे बड़े प्रदेशों में से सबसे अच्छे परिणाम दिखाने वाला प्रदेश हमारा उभर के आया है। इसको अंजाम तक पहुंचाने का अभी इस साल समय है। साथ ही जो मैंने देखा, बहुत सारे प्रधानाध्यापकों ने नामांकन और डेटा का शुद्धिकरण में विशेष प्रयास किया है, अपने सत्यनिष्ठा का, अपनी कटिबद्धता का परिचय दिया है। डीबीटी प्रक्रिया जो इस साल तीसरे साल लगातार चल रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से इस बार भी 1200 की धनराशि सभी अभिभावकों के खाते में जाएगी। उसके लिए हम लोग तैयारी पूर्ण कर लें। जितने भी शिक्षक साथीगण अभी आधार ऑथेंटिकेशन या आधार वैलिडेशन की कार्रवाई पूर्ण नहीं कर चुके, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, प्रधानाध्यापक इसमें नेतृत्व का परिचय दें। स्थानीय सामंजस्य स्थापित करना है। हर ब्लॉक में आधार मशीनें हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंकों में आधार मशीनों के लिए जिलाधिकारियों के समन्वय बैठकें पूर्ण हुई हैं, उनको निर्देशित किया गया है। हर न्याय पंचायत स्तर पर हमारे श्री टाउन संस्था द्वारा एजेंसीज को आबद्ध किया है, वहां तैनाती हो रही है। इस साल उस बड़ी भारी मात्रा में वैसे आधार किट्स वहां होंगी, जिसमें किसी भी आधार में त्रुटि को सही करना है, सीडिंग को बैंक के माध्यम से सही करना है, नया नामांकित बच्चों के लिए आधार नया बनाना है, उसकी कार्रवाई भी उनके माध्यम से संपन्न हो सकती है। कुछ समय लगेगा, लेकिन उसमें हम लोग पूरा कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना है। इस बार हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक गांव के 20 सखी से हम अपने अभिभावकों खातों को जोड़े, ताकि गांव में ही 20 सखी उनको धनराशि प्रमाणीकरण करना, हस्तांतरण की प्रमाणीकरण करना, अथवा उसको विड्रॉ करना, धनराशि को वहां निकालने की प्रक्रिया वही गांव में ही संपन्न है, उनको दूरस्थ बैंक में ना जाना पड़े। इसकी भी इंटीग्रेशन हम प्रयास कर रहे हैं। इस साल हम काफी हद तक उसमें सफल हो जाएंगे और आगामी सालों में इसको और बेहतर बना पाएंगे, ताकि वही आप लोग उसको सुनिश्चित करा सकें। लेकिन जरूरत है कि दरवाजा खटखटाने की, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करने की, गृह भ्रमण निरंतर करने की और हर एक बच्चा यूनिफॉर्म के साथ, जूते मोजे के साथ, नए बैग के साथ ही स्कूल में पहुंचे। अगर आपका थोड़ा सा प्रयास हो जाएगा, थोड़ा से उसमें पहल हो जाएगी, कदम बढ़ जाएंगे, तो लोग इसमें आपस में एक दूसरे से प्रेरित होते हुए एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए इसमें आपसे जुड़ेंगे और 100% हम कामयाब हो पाएंगे। इस बार पारदर्शिता लाने में, सुगम व्यवस्था देने में, अभिभावकों को सशक्त बनाने में, उनको और एम्पावर करने में हम कामयाब हो पाएंगे।
इतनी बड़ी उपलब्धि होगी कि 2000 करोड़ से बड़ी धनराशि हम हस्तांतरित कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं, आप लोगों के लिए सुगम व्यवस्था हो जाएगी। आप शैक्षणिक कार्य से जुड़ेंगे, उनके गैर शैक्षणिक कार्य से। आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया और स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि जिलाधिकारियों के और मुख्य विकास अधिकारियों के नेतृत्व में, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन में आप इस अभियान को सफल बना के इस साल कोई भी बच्चा बिना यूनिफॉर्म के ना दिखे और बिना शैक्षणिक उपलब्धियों के ना रहे। जो स्टेशनरी की धनराशि भेजी जा रही है उसमें बच्चे कॉपी बुक खरीदें। जो टीएलएम की धनराशि हमने स्कूल तक भेजी है, बहुत सारा टीएलएम यहाँ से स्वयं आपूर्ति करके आपको प्रेषित किया गया है, वो कहीं खोने में पड़ा हुआ नहीं मिलना चाहिए। उसका उपयोग होते हुए कक्षा बोलने लगे, कक्षाओं से आवाज निकलते आए और कक्षाओं में आत्मीय गतिविधियां, आत्मीय रिश्ते के साथ गतिविधियां संचालन करने में आप कामयाब हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और उस टीएलएम की धनराशि से चार्ट, पेपर, स्केच पेन, चौक, ये सारी सामग्री आपूर्ति हो जाए और कक्षाओं में बच्चों को बहुत मनमोहक वातावरण मिले, इसका आप प्रयास करें। अभी हमारे भ्रमण में एक विशेष विसंगति नजर प्रकाशित हो रही है कि शौचालय और पेयजल की क्रियाशीलता नहीं दिख रही है, जबकि 4-5 साल से कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि कायाकल्प में वित्त पोषण करोड़ों रुपए का हुआ है। उसके बावजूद भी अगर ये समस्या रहती है तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ी विडंबना है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी नहीं दिखना, ग्रीन बोर्ड ना दिखना और वहां पे कक्षाओं का संचालन उसी अनुसार ना होना, ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। इस साल कॉम्पोजिट ग्रांट का उपभोग हम लोग डेटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से जियो टैग फोटोज के साथ प्राप्त करेंगे, हर एक विद्यालय से प्राप्त करेंगे। हर एक विद्यालय में शिक्षकों का फोटोग्राफ युक्त बोर्ड लगना चाहिए, ये शीर्ष स्तर पर प्राप्त निर्देश है। इसमें किसी तरह की कोताही ना हो। इस साल हर एक, जब नए सत्र, जब जून में सत्र पुनः प्रारंभ होगा तो पुनः कोशिश की जाएगी कि हर एक विद्यालयों का कम से कम एक बार निरीक्षण हो और आपके साथ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में वार्ता संवाद हो, आपकी समस्याओं को सूचीबद्ध करके हल किया जाए और साथ ही जितने भी निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, उसका जायजा लिया जाए। कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि का उपभोग, तो वर्ष की धनराशि अगर पड़ी है तो उसको उपभोग किया जाए, कायाकल्प में स्थानीय ग्राम पंचायत समन्वय स्थापित किया जाए। अगर कोई समस्या है तो खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के संज्ञान में लाया जाए, ग्राम पंचायत के संज्ञान में लाया जाए और इसी माह में आपको इस साल की कॉम्पोजिट ग्रांट की धनराशि प्रेषित की जाएगी अभी, और उसकी तैयारी कर लें। मत स्थिर करें कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। कोई भी स्कूल में माइनर रिपेयर्स, कोताही के बिना स्कूल आकर्षित लगना चाहिए, स्कूल गांव की सबसे अच्छी बिल्डिंग दिखनी चाहिए। इसके लिए कॉम्पोजिट ग्रांट का उपभोग आपको सुनिश्चित कराना है। अभी हम देख रहे हैं कि निपुण तालिका प्रेषित करने के बावजूद स्कूल लेवल असेसमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट वाइज आंकलन निपुण लक्ष्य ऐप में आप करें और अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके बच्चों के वर्तमान स्थिति को आप अवगत कराएं और उनको प्रेरित करें उनके शैक्षणिक कार्य, गृह कार्य में जोड़ने के लिए। और जो हमारे मेंटर्स और डायट स्टूडेंट्स स्कूलों में आ रहे हैं, हर महीने हमारे डायट, हर क्वार्टर में हमारे डायट स्टूडेंट्स स्कूलों में बच्चों का रैंडम आधार पर आकलन करेंगे निपुण लक्ष्य ऐप में। भी कक्षा 4 से 8 का भी आकलन होगा अगले सप्ताह से और हमारे मेंटर्स स्पॉट असेसमेंट्स करेंगे कम से कम 3 से 5 बच्चों का प्रत्येक विजिट में। इससे एक महत्वपूर्ण डेटा हमारे पास आएगा, पूरे कार्य कुशलता का परिचय देते हुए वो करेंगे। निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से ये आकलन होगा। जितना आकलन हम पूरा कराएंगे उतना इस बृहत अभियान, इस बृहत लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। जो मॉनिटर होता है वो प्राप्त होता है। इस मॉनिटरिंग से आप ताकत लीजिए, विश्लेषण करिए और उसके आधार पर आप आगे के पड़ाव को प्राप्त करिए। मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं, सबसे ज्यादा हैरान हूं कि 3 साल में
ARP द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण 3 साल से लगातार किया जा रहा है। 4,400 से ज्यादा हमारे मेंटर काडर है, 40,000 से ज्यादा हमारे शिक्षक संकुल काडर है। उसके बावजूद संदर्शिका आधारित पढ़ाई, मैं जब भी बात करता हूं शिक्षकों से, सब यूनानिमसली ये कहते हैं, सर्वसम्मति से ये कहते हैं कि अगर संदर्शिका से पढ़ाई हो जाए, इतने बेहतरीन हमारे संदर्शिका निर्देशिका कक्षा 1 से 5 के विलेख हैं, दस्तावेज हैं, अगर इसके आधार पर लेसन प्लान आधारित पढ़ाई प्रत्येक दिन नियमित पाठ्यक्रम हो जाए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो जाए, तो किसी भी स्तर के बच्चे को हम 6 महीने से 1 साल के भीतर दक्षता प्राप्त करा सकते हैं, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये आपका आंकलन है, तो अगर प्रत्येक शिक्षक संदर्शिका के आधार पर पढ़ाई नहीं कर रहा है, कक्षाओं का संचालन नहीं कर रहा है, तो कमी कहाँ रह गई? क्या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण असरदार नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, तो खाना पूर्ति हो रही है? क्या हमारे शिक्षक साथीगण और आपके बीच में संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हैं? तो ये गलती शिक्षक साथीगण की नहीं है, प्रधानाध्यापक की नहीं है, ARP और शिक्षक संकुल की, कि आप शिक्षकों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे BE और ARP की टीम वर्क सामंजस्य का असर नहीं दिख रहा है, प्रयास करने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा, अगर एक चीज जो हमको सफल या विफल बनाएगी, वो है कि ARP, BO और हमारे हेडमास्टर्स का टीम वर्क, और इस टीम वर्क में बहुत आनंद छुपा हुआ है, बहुत बड़ी पूंजी छुपी हुई है, बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। हमारे प्रदेश को अनेक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्यों को पार करने की ताकत छुपी हुई। इसमें सबसे ज्यादा आपको सुखद अनुभव होगा। तो मेरा अनुरोध है कि स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी के जो हमारा प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाइए, उसको एक लगन के साथ जून 16 से इस सत्र में एक ऐतिहासिक पड़ाव हम प्राप्त करें। अभी तो परिणाम है असर रिपोर्ट की, वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इस स्कूल में कक्षा 5 के 80% से ज्यादा बच्चे कक्षा 3 के टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, भाग नहीं कर पा रहे हैं, या गणितीय दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जबकि 80,000 करोड़ की सरकारी बजट हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं में तय करते हैं। इतने बड़े निवेश के बाद अगर परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पद्धतियों में सुधार की जरूरत है, हमारे आचरण में, हमारे कार्य संस्था, हमारे एकेडमिक फोकस पे हमें बेहतर परिणाम दिखाने पड़ेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान का आनंद लीजिए, TLM का प्रयोग को आजमा के देखिए, और अपने अनुभव, कार्य कुशलता, अपने अभिनव प्रयास को जोड़ते हुए कक्षाओं को बोलने में मजबूर करिए, बच्चों को प्रेरित करिए। इसकी अनेक सफलता की कहानियां मेरे सामने आती है, और ऐसे शिक्षकों को मैं नहीं करता। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इनसे हमें एक दूसरे को सीखने की लगन दिखनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी, अभी जून में जब हम आपको पुनः प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे, जून से लेकर सितंबर तक सभी शिक्षकों का पुनः प्रशिक्षण होगा संदर्शिका और निर्देशिका पे। लेकिन इस बार हमें इसको हमेशा के लिए ये होना है, और ये एक रूटीन गतिविधि होना चाहिए, ये हमारे अभ्यास होना चाहिए कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में इसको समाहित करें कि हमें संदर्शिका आधारित पढ़ना है। हर दिन 15 मिनट अभ्यास करना है, और अगले दिन उसको कक्षाओं में उतारना है। हर एक लेसन प्लान और संदर्शिका में दिए गए गतिविधियों को व्यस्त होकर कक्षाओं में लागू करना है। ये हमारे नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं शिक्षक संकुल और ARP से अनुरोध करूंगा, इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करें। इतनी बड़ी फौज अगर इस बिंदु पर काम करेगी, हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जितने स्कूल ARP द्वारा, POs द्वारा, DCs द्वारा, बैक मेंटर्स द्वारा विजिट किए जा रहे हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि हो रही है। जहां शिक्षकों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, उनको एक अवसर मिल रहा है, उनको सफलता की कहानियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में, ब्लॉक लेवल के विभिन्न कार्यक्रमों में उनको मंच मिल रहा है, उसको प्रदर्शित करने का, गौरवान्वित महसूस करने का, और एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित होने का। साथ साथ जहां शिक्षक नदारद रहते हैं, या शिक्षक इस अभियान के प्रतिकूल काम कर रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित होगा।
तो हर एक महीने हर एक स्कूल का विजिट पीओ ARP टीम वर्क बन के प्लान करके अपना टूर प्रोग्राम प्लान करके सुनिश्चित कराएंगे और इसी के आधार पर हम शिक्षकों का हैंड होल्डिंग कर पाएंगे और उसमें परिणाम दे पाएंगे और यूनिक विजिट्स होने चाहिए। हमारे विशेषज्ञ आपको इस साल की एकेडमिक स्ट्रेटेजी, हमारे सामुदायिक सहभागिता की स्ट्रेटेजी, हमारे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की स्ट्रेटेजी अभी इस सत्र में बताएंगे। मैं चाहूंगा कि हम एक नए कार्य संस्कार, एक नए चर का सामायिक अंगीकार करें हमारे विभाग में, हमारे इस महत्वपूर्ण पावन संस्था, इस संस्था को मजबूत बनाना है, इस विभाग को गौरवान्वित महसूस करना है ताकि गांव-गांव में ये संदेश पहुंचे कि हमारा विभाग नंबर 1 विभाग है। उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था अग्रणी व्यवस्था है पूरे देश में। अभी हम 13वीं रैंक पे पहुंचे हैं पीजीआई इंडेक्स में। अगर हम प्रयास करेंगे, निपुण लक्ष्य पे काम करेंगे, कायाकल्प को अंजाम तक पहुंचाएंगे, डीबीटी और मानव संपदा व्यवस्था को उसके महत्वाकांक्षी परिकल्पना साकार करते हुए प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे, सभी एक दूसरे को प्रेरित करके आगे बढ़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश पीजीआई रैंकिंग में और सेकी रैंकिंग में, नीति आयोग की रैंकिंग में पूरे देश में नंबर 1 स्थान पे आएगा। इसमें हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास का पहला कदम है कि अपना मत स्थिर करना, अपने अंदर झांक के देखना, स्पॉटलाइट अपने आप पे डालना और उसके बाद दूसरों से वही अपेक्षा रखना जो अपना बर्ताव रहेगा। समय से डिसिप्लिन, समय से स्कूल खोलना, समय से स्कूल में उपस्थिति, निर्धारित पंचांग का 100% पालन, विभागीय लक्ष्यों को अपना व्यक्तिगत लक्ष्य मानते हुए उसमें स्वयं के मोटिवेशन से जुड़ना, स्वयं के कार्यशैली में छोटे-छोटे अभ्यास, छोटे-छोटे हैबिट्स में सुधार करना और उसमें अपने कक्षाओं को, अपने स्कूल को एक आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। इसमें सतत सुधार, नियमित मूल्यांकन करते हुए नियमित सुधार की व्यवस्था है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमारा मंत्र होना चाहिए। आज अगर हमने कक्षा का बेहतर किया तो कल इस कक्षा को, इस पाठ्यक्रम को और बेहतर कैसे करें, इस गतिविधि को और रोमांचक कैसे बनाएं, हमारे टीम वर्क को और बेहतर कैसे बनाएं, हमारे स्कूल में सफाई व्यवस्था चाहिए तो उसको और बेहतर कैसे बनाएं। क्या बच्चों को जोड़ के हम लोग पोस्टर बना के स्कूल के प्रांगण, वेरांडा, क्लासरूम, शौचालय, किचन शेड सबकी सफाई करा सकते हैं? क्या बच्चों को टीम वर्क, आपस में लाइफ स्किल सिखाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं? इस तरह की छोटे-छोटे परिणाम आप दिखा सकते हैं और आप सब में एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर छुपा हुआ है। उस लीडर का आप एहसास करें और उस लीडरशिप स्किल को अपने प्रत्येक दिन के स्कूल में उतारें। ये हमारा आपसे विशेष कामना रहेगी। मैं बात करता हूँ बहुत सारे शिक्षक साथियों से, बहुत सारे शिक्षक विश्वास कर रहे हैं, दृढ़ संकल्पित है कि निपुण हासिल करना है। उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, उनका दृढ़ संकल्प और विश्वास उनके दैनिक कार्यों में दिखता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये हार मान लिया है कि ये निपुण हो नहीं सकता है। गरीब बच्चे हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, वो निपुण नहीं हो पाएंगे, वो कॉन्वेंट, प्राइवेट, टायर 1 स्कूल से तुलना नहीं कर पाएंगे। ये बच्ची स्कूल में आके क्या करेगी? उसको शादी करना है। ये सोच अगर है तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको लाना है। हमें निरंतर ये विश्वास करना है कि लक्ष्य जो हमें श्री स्तर से मिला है, जो ये हमारे पावन लक्ष्य है, ये हमारे आध्यात्मिक और नैतिक जिम्मेदारी, ये किसी भी धार्मिक कार्य से उत्कृष्ट है, उससे ऊपर है। इसको हमें कक्षाओं में उतारना है और नियमित रूप से निरंतर प्रयोग करना है, अभिनव प्रयासों से जोड़ना है और उसी के आधार पर ये करना और इन सब में एक दूसरे के प्रति संवेदना, बच्चों के प्रति आत्मीयता और बच्चों के प्रति प्रेम, जो आप शिक्षक के रूप में सबसे ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में एहसास करते हैं और इसके मैंने अपने फील्ड के अनुभव में देखा है कि हर बच्चे के लिए एक चैंपियन जरूरी है और वो चैंपियन आप हैं। हर बच्चे आगे का प्रॉब्लम सॉल्वर है, आगे का एक दक्ष उत्कृष्ट नागरिक है जिसको बनाने की जिम्मेदारी भगवान की कृपा से आपके ऊपर है। तो ये असली बदलाव अंदर से आना है और इस एक दूसरे की संवेदना के साथ, बच्चों के प्रति आत्मीयता के साथ
हमें इस कल्चर में सुधार लाना है, हमारे कार्य संस्कार में उसको अंगीकार करना है। और इसमें एक मूल मंत्र ये है कि हम आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग करें। टीचर्स एक दूसरे के साथ सीखें, संकुल के टीचर एक दूसरे को प्रेरित करें, नया टीएलएम विकसित करें तो दूसरों के साथ शेयर करें, उसमें और सुधारात्मक कार्रवाइयां करें। अगर कक्षाओं में एक नया टेक्निक आपने सीखा या उसको आविष्कार किया तो उसको आप लोगों ने शिक्षण स्तर पे प्रस्तुत किया, उसमें चर्चा हुई और उसके आधार पर कक्षाओं में संचालन में उसको उपयोग किया गया। अगर संदर्शिका का कोई लेसन प्लान आप बेहतर तरीके से समझ पाए, अगर हमारा साइंस किट और मैथ्स किट का प्रयोग का एक वीडियो आपने देखा, उसको एक दूसरे के साथ साझा करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके संकुल की बैठकें रोमांचक हों, ऊर्जावान हो। मुझे हैरानी होती है, महीने में एक संकुल की बैठक करने के लिए शिक्षकों द्वारा अनेक बहाने बनाए जाते हैं, अनेक तरह के सहायता व्यक्त की जाती है। ये कहाँ के कार्य संस्कार हो गए? हमें इन संकुल की बैठकों का आनंद लेना है। महीने में 2 घंटे हम अपने साथियों के साथ बैठने के लिए संकोच करें, उसके लिए बहाना बनाएं। हम एक दूसरे को तो ये तो इंतजार करना चाहिए कि इस 2 घंटे में हम बैठ के हमारे अचीवमेंट्स को उनके सामने रखें, हमारे को उनके सामने रखें, हम आपस में गप मारें की चर्चा करें। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है जिंदगी, बड़ी पूंजी से क्या हो सकती है? इसी से हमें कोलैबोरेटिव स्किल्स मिलेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग मिलेगा। एक दूसरे से सीख के हम लोग जो अपने आप नहीं कर पा रहे हैं वो हम लोग कक्षाओं में उतार पाएंगे। और इन सब में जो टीम वर्क है वो हमारे संस्थाओं की एक आत्मा बन जाएगी, हमारे संस्था की मूल धारणा बन जाएगी। ये हमारे साथ होगी। इन सब में हमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग का कल्चर करना है, अभिनव प्रयासों का एक कल्चर लाना है। और इन सब का सबसे बड़ा हथियार हमारे हेडमास्टर का लीडरशिप है। मैंने अनेक स्कूल में देखा है, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा व्यत्यास करता है, अंतर करता है, तो वो हेडमास्टर्स का नेतृत्व है। तो स्कूल मैं तो यहां तक करूंगा, जहां हेडमास्टर द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो स्कूल 5 स्टार स्कूल, आदर्श स्कूल बन जाता है। जहां हेडमास्टर नेतृत्व नहीं देता है, उत्कृष्ट शिक्षक होने के बावजूद, मेधावी बच्चे होने के बावजूद, सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, इतना निवेश करने वो स्कूल बर्बाद करता है। वहां नामांकन बढ़ नहीं पाता, वहां बच्चों में उपस्थिति नहीं हो पाती। हमें चिंता करना है कि अगर हमारे स्कूलों में उपस्थिति की चुनौती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में उपस्थिति की सबसे बड़ी चुनौती बताई गई है असर की रिपोर्ट। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस सत्र में आप देख रहे हैं उपस्थिति में और भी ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। कक्षा 1 में नामांकन और उपस्थिति पे हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। सबको अपने एफर्ट्स को 2 गुना करना पड़ेगा। When the challenge is so huge, we need extreme solutions, tough measures और extreme hard work. उसको आपको करना पड़ेगा। अपने स्कूल की व्यवस्था को जायजा लीजिए, वहां क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको आप लेके कार्ययोजना बनाइए, गैप एनालिसिस कराइए और करिए। अब अभी आप बहुत लोग कहेंगे कि ये सब सुनने के लिए अच्छा लगता है, ये सब कहानियां नहीं हो रही है। मैं आपको जल के दिखाता हूँ। अभी मैंने सीतापुर में स्कूल जलालपुर देखा, संडीला रैंडम आधार पर सिलेक्ट करके गया। वहां के प्रधानाध्यापकों नेतृत्व देखा, वहां के शिक्षकों का एक रुझान देखा, उनके शिक्षकों का एक एनर्जी देखी, प्रेरित हो। इसके परिणाम देखिए, बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे, बच्चे कोई भी चुनौती देते हैं तो आगे बढ़ के, कोई कक्षा में जब मैं सभी बच्चों को बोलने की टेक्स्ट पढ़ने के लिए सभी बच्चों के साथ बोला, कोई बच्चा डरा हुआ नहीं दिखा, बच्चा संकोच में आंखें छुपाते हुए नहीं दिखा। उनसे रुझान है कि मुझे पढ़ के मुझे मौका दीजिए बोर्ड में लिखने का। उनको जब मैंने गणित के एक एक्सरसाइज दिया, सब लोग उसमें आगे बढ़ चढ़कर प्रतिभा कर रहे हैं। वहां पे 90% से ज्यादा अटेंडेंस मिली और आकस्मिक गया था मैं, किसी को पता नहीं था। हेडमास्टर बहुत सहज सादगी के साथ अपने शिक्षकों के साथ मिलकर टीम वर्क बनाई है। ऐसी कायाकल्प में हेडमास्टर ने प्रधानाध्यापकों के साथ प्रधान के साथ मिलकर, गांव पंचायत के साथ मिलकर कायाकल्प किया है। विद्यालय का आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित हुआ है और नामांकन में कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। जितने बच्चे वास्तविक में वहां पे हैं, वहां पे उसको प्रदर्शित करते हुए वहां पे आधार ऑथेंटिकेशन किया गया। ऐसे हजारों विद्यालयों का उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं।
ऐसे शिक्षक साथी और ऐसे प्रधानाध्यापक गण का मैं नमन करता हूं, हमारा विभाग नमन करता है। मैं अनुरोध करूंगा कि बीओस, बीएसएस और सभी मिलकर ऐसे विद्यालयों को चाटे और उनको उदाहरण बनाए, हमारे ब्लॉक में, हमारे जिले में, हमारे मंडल में, हमारे प्रदेश में। ऐसे बहुत सारी कहानियां हमने न्यूज़पेपर्स में निकाला, मीडिया में प्रेषित किया, हमारे मासिक पत्रिकाओं में प्रदर्शित किया, और ये करते जाएंगे। ये हमारे विभाग की स्टील फ्रेम है, हमारे विभाग के मुख्य आत्मा है। इनको हम, इन पे हमें गर्व है। हर एक विद्यालय को ऐसे हर एक प्रधानाध्यापक बना सकते हैं। सामुदायिक सहभागिता में जो जन आंदोलन बनाने के लिए अभिभावकों से संपर्क, ग्राम पंचायत संपर्क, एसएमसी और महासभाओं के सदस्यों के साथ संपर्क, और उनमें बच्चों के साथ जोड़ना, टीचर्स के साथ रिश्ता, संवाद, पुलिस शिक्षा, आलोचना, और इसमें सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए कार्य योजना बनाना, चरणबद्ध रूप से सुनियोजित तरीके से स्कूल को बेहतर करने के लिए व्यवस्था करना, इसमें प्रयास, प्रभावी बैठकें हों, अच्छे चर्चाएं हों उसमें, और अंतर विभागीय बैठक, अंतर विभागीय समन्वय के साथ, चाहे वो आशा एएनएम के साथ हो, आंगनवाड़ी विभाग के साथ हो, वहां पे हमारे ग्राम विकास राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वहां पे विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना। अभी संचारी रोग अभियान चल रहा है, स्कूल चलो अभियान चल रहा है, वहां घर घर दस्तक प्रोग्राम चल रहा है, उनमें आपको जोड़ते हुए, समन्वय करते हुए, ये किसी और विभाग का काम नहीं, हम सबका, सरकार का काम है, लोगों से जोड़ने का काम है, तभी ये सफल हो पाएगा। इसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। ये कुछ चित्र झलकियां आपके सामने में रख रहा हूँ। अभी एसएमसी की बैठक, पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बैठक, टीएलएम का उपयोग मैं देखता हूँ, जो बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाई होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जॉयफुल लर्निंग होती है, विभागों के साथ जुड़ाव आपका होता है, बच्चों के साथ गतिविधि आधारित पढ़ाई होती है, तो कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ती है, दक्षताएं बढ़ती हैं, आपको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा और बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ऐसे कक्षाओं में बोलना चाहिए। मैं देखा, अगर 40 मिनट का कक्ष है, पहले 5 मिनट में गत क्लास में जो पढ़ाई हुई थी, उसमें जो होमवर्क दिया था, उसके बारे में एक राउंड लगा क्लासरूम में देखना, फिर 10 मिनट एक बच्चे को खड़ा किया और उसको उस पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उसको बाकी बच्चे रिपीट कर रहे हैं। एक बार पूरे उस लेसन को, उस गतिविधि को समझ लें, पढ़ लें, और उसके बाद 10 मिनट आपने उसमें गतिविधि आधारित जो संदर्शिका में दी गई है, टीएलएम को जोड़ते हुए कहानियां, छोटी-छोटी कविताएं सुनाते हुए पढ़ाया, और उसके बाद किसी बच्चे को बोर्ड में लाके लिखवाया, उन्होंने कॉपी बुक में अपना लिखवाया, और अंत में लास्ट में 5 मिनट उसको समावेश करते हुए, समराइज करते हुए उनको गृह कार्य दिया, उनको मोटिवेट किया और उसमें रुझान दिया। अगर कक्षाओं को ऐसे चलाएंगे, प्रत्येक कक्षा में टीचर्स अपने-अपने बच्चों के लिए सुनियोजित कार्यक्रम चलाएंगे, कक्षाओं की पद्धतियां करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। दिन में 4 घंटे की बात, 4 से 5 घंटे की बात, इसको आप कर लीजिए। जब 6 लाख की हमारी फौज सुनियोजित पाठ्यक्रम चलाएगी, 23 करोड़ आबादी, और हमारे 2 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी में 4 चांद आ जाए। खेल उपकरण पहुंचे हैं, खेल में उनको जोड़ना। अभी कुछ स्कूलों में जो मैंने विजिट किया, तो खेलों पे रुझान नहीं है, उपकरण कोने में पड़े हुए, लाइब्रेरी बुक्स वहां पे उपयोग ना होते मिले हैं, टीएलएम अलमारी में ताला लगा मिला है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्कूल चलो अभियान में समुदाय के साथ जोड़ना, और बच्चों को विभिन्न गांव में, न्याय पंचायत में एक्सपोजर विजिट करना। इस बार हर एक ब्लॉक में, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में, हर एक ब्लॉक में कम से कम 100 बच्चों का एक्सपोजर विजिट हम कराएंगे, और विज्ञान गणित कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान गणित और अंग्रेजी के लिए विभिन्न मॉड्यूल्स, विभिन्न गतिविधियां, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आगे के विशेषज्ञ आपको बताएंगे। मेरा अनुरोध है कि इसको आप लोग जरूर तैयारी कर लीजिए। भी इस सप्ताह में हमारे बच्चों को और अच्छी तरह पढ़ाइएगा, और जून 16 को जब कक्षाएं दोबारा स्कूल जब पुनः खुलेंगे, तो उससे पहले साफ सफाई तैयारी सब पूरा कर लीजिएगा। वो चर्चा हम अभी कर रहे हैं आज,
उसके बारे में चिंता करिएगा। आपस में हेडमास्टर के नेतृत्व में छोटी सी बैठक करिएगा और मेरा आपसे आप पे विश्वास है और अपेक्षा है कि जो इस साल सत्र बनाना है, हमने किताबें समय से पहुँचा दी हैं, वर्कबुक्स आपके पास उपलब्ध हैं, टीचर गाइड उपलब्ध है और नया टीचर गाइड जुलाई के पहले आपके पास पहुँच जाएगा। हर क्वार्टर में हम निपुण असेसमेंट टेस्ट कराएँगे। हर क्वार्टर डायरेक्ट स्टूडेंट असेसमेंट करेंगे। हमारे मेंटर्स हर महीने स्पॉट असेसमेंट करेंगे। नियमित आंकलन होगा और इस सत्र में हम ऐतिहासिक करेंगे हमारे विभाग के इतिहास में। इस सत्र को ऐतिहासिक सत्र के रूप में देखा जाएगा भविष्य में। इतिहास बचाइए, लीडरशिप का परिचय दीजिए और अपने शैक्षणिक दक्षताओं का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन कक्षाओं में उतारिए। ये मैं आपका आह्वान करता हूँ। जय शिक्षा, जय हिंद।